क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं या फिर सदियों से इस बात को गलत समझा गया है? आखिर 33 कोटि का असली अर्थ क्या है? आज हम जानेंगे इस रहस्य के पीछे का वास्तविक सत्य। नमस्कार। एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर क्या ये बात वाकई में सच है? मतलब ये एक ऐसी पहेली है जो न जाने कब से लोगों को उलझाती आई है। तो चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो सवाल यही है, क्या सच में 33 करोड़ देवता हैं? ये सवाल कितना कॉमन है ना? 33 करोड़। जरा सोचिए, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इस पे यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर मामला क्या है? और देखिए, ये उलझन सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, हम इसमें अकेले नहीं हैं। जैसे आर हिंदुइज्म सबरेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि भाई ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये सवाल बहुतों के मन में घूमता रहता है। तो क्या ये 33 करोड़ वाली बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब मैथ्स में नहीं बल्कि भाषा में छिपा है। जी हाँ, सारी की सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन संस्कृत के बस एक शब्द पर आकर टिक जाता है, और वो शब्द है कोटि। यही वो चाबी है जिससे इस पूरे रहस्य का ताला खुलने वाला है। तो फिर देर किस बात की, आइए कोटि शब्द के असली मतलब को समझते हैं। देखते हैं इसके पीछे क्या राज छिपा है। देखिए, संस्कृत में कोटि शब्द के एक नहीं बल्कि कई मतलब हैं, और कौन सा मतलब सही है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, इसका एक मतलब करोड़ होता है, बिल्कुल सही, लेकिन इसका एक और बहुत जरूरी मतलब है प्रकार, वर्ग या कैटेगरी। अब यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। जो शुरुआती वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें जब 33 कोटि देवता कहा गया तो बहुत मुमकिन है कि इशारा संख्या की तरफ था ही नहीं। उनका मतलब 33 करोड़ देवताओं से नहीं बल्कि 33 प्रकार के यानी 33 कैटेगरीज के देवताओं से था। और यही है वो पॉइंट जहाँ सब कुछ क्लियर होने लगता है। तो जब मतलब प्रकार है तो फिर सवाल उठता है कि वो 33 प्रकार कौन से हैं? चलिए अब भाषा के इस सुराग से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन असली 33 से। तो सबसे पहले इस नंबर को अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। 33 करोड़ नहीं, सिर्फ 33। यही है वो असली, वो मूल संख्या। और ये नंबर कहीं से भी ऐसे ही नहीं आ गया है। बृहदारण्यक उपनिषद जैसे हमारे सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में बार बार लगातार इन्हीं 33 प्रमुख देवताओं यानी देवों का जिक्र मिलता है। ये वो 33 हैं जो ब्रह्मांड की सबसे फंडामेंटल, सबसे मूलभूत शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इन 33 देवों को भी 4 मुख्य कैटेगरीज में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं 8 वसु। ये कौन है? ये है प्रकृति की मौलिक शक्तियां, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे वजूद का, हमारे अस्तित्व का आधार हैं। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र। अब ये बाहर नहीं, हमारे भीतर की ऊर्जाएं हैं। इनमें 10 तो हैं हमारे प्राण, हमारी जीवन शक्तियां, और 11वीं है स्वयं हमारी आत्मा। मतलब ये वो शक्तियां हैं जो बाहरी ब्रह्मांड को हमारे शरीर से, हमारे अंदर की दुनिया से जोड़ती हैं। फिर है 12 आदित्य। इन्हें समय का संरक्षक माना जाता है। ये वो सौर देवता हैं जो साल के 12 महीनों को गवर्न करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड की जो लय है, जो रिदम है, उसे बनाए रखते हैं। और आखिर में आते हैं 2 संप्रभु यानी रूलिंग देवता। अब यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ये हैं इंद्र यानी शक्ति और प्रजापति यानी सृजन, जबकि कुछ और पुराने ग्रंथों में इनकी जगह पर दिव्य चिकित्सक अश्विन कुमारों को रखा गया है। ठीक है, तो ये 33 प्रकार वाली बात तो अब तक काफी क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर वो जो करोड़ वाली बात है उसका क्या? वो कहाँ से आई? अब उस पहलू को भी समझना जरूरी है। देखिए, जो बाद के ग्रंथ हैं जैसे कि स्कंद पुराण, उनमें करोड़ शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल लिटरल सेंस में यानी संख्या के तौर पर किया गया है। यहाँ साफ साफ लिखा है देवताओं की संख्या 33 करोड़ थी। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे नंबर की बात हो रही है। अब इस करोड़ वाली संख्या के पीछे एक अपना लॉजिक है।
पुराणों के हिसाब से ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसमें अनगिनत तारे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, तो इन सबको चलाने के लिए एक कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। हर चीज का अपना एक अधिष्ठाता देवता है। तो इस नजरिए से वो जो 33 हैं वो मुख्य परिवार या कैटेगरीज है और उनके अंदर करोड़ों देवी देवता आते हैं। तो हमारे सामने अब दो नजरिए हैं। एक कहता है 33 प्रकार और दूसरा कहता है 33 करोड़। लेकिन अब असली मजा है, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जो इन दोनों ही बातों को बड़ी खूबसूरती से एक साथ ले आता है। और इसका जवाब हमें एक बार फिर से बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। वहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य और शाकल्य के बीच एक संवाद है, एक डायलॉग है जो इस पूरी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देता है। जरा देखिए कि इसे कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। शाकल्य पूछते हैं कितने देवता हैं और ऋषि याज्ञवल्क्य संख्या को परत दर परत कम करते जाते हैं। वो शुरू करते हैं 3306 से, फिर उसे लाते हैं 33 पर, फिर 6, फिर 3, फिर 2 और आखिर में सिर्फ 1 पर। और वो एक कौन है? वो है ब्रह्म, परम सत्य। तो सबक क्या है? सबक ये है कि देवताओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि सवाल किस लेवल पर पूछा जा रहा है। चाहे 33 प्रकार हों या करोड़ों अलग अलग रूप हों, असल में ये सभी उसी एक परम अनंत चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, 33 प्रकार या 33 करोड़? क्या ये एक विरोधाभास है या सिर्फ देखने का एक दृष्टिकोण का मामला है? शायद इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले के अंदर ही छिपा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।